हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड के बारे में। अब दोस्तों, कल के दिन ऐश्वर्या शर्मा के फैंस के लिए बहुत दुख भरा दिन रहा। आंसू रुक नहीं रहे होंगे ऐश्वर्या शर्मा के फैंस के, क्योंकि यहां पर उन्होंने सीरियल को फाइनली अलविदा कह दिया है। अब बात आती है यहाँ पर कि ये कंफर्म है नहीं है, तो यार कंफर्म ही है, क्योंकि बाकी स्टार कास्ट ने जो है कई सारी पोस्ट जो है ऐश्वर्या शर्मा को लेकर डाली। किसी ने उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस बताया तो उन्होंने किसी ने उनको सेट पर बेस्ट एंटरटेनर बताया तो उन्हें बहुत ही क्लोज फ्रेंड किसी ने बताया, तो किसी ने कुछ उनकी तारीफ की। अब यहाँ पर उनकी बेहतरीन अदाकारी के कारण बहुत सारे आप में से लोग थे जो कि उनकी तारीफ कर रहे थे, और वहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पत्र लेखा का एक जो बेकार किरदार था उसके जाने पर खुशियां भी बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बात सभी को आकर बहुत ज्यादा खटक गई कि आखिरकार सारी स्टार कास्ट ने तो ऐश्वर्या शर्मा के लिए मैसेज दिया, सभी ने ये तो मैसेज डाला कि वो बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं, लेकिन आयशा सिंह ने यहां पर कुछ रिएक्ट इस पर क्यों नहीं किया? आखिरकार इसकी क्या वजह है? जानने की कोशिश करेंगे आज ही के इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग आने वाले एपिसोड के बारे में। अब दोस्तों, सबसे पहले आने वाले एपिसोड की हम लोग बात करें तो हम सभी को मालूम है कि भवानी काकू देख चुकी है कि विराट की हालत बहुत खराब है, ना तो उसको किसी डॉक्टर से इलाज करवाना है और ना ही वो नॉर्मल रिएक्ट कर पा रहा है। और ऐसे में भवानी काकू को लग रहा है अब तो जो छोटी बच्ची सवी है वो भी जा चुकी है अधिकारी निवास, तो भवानी काकू को लग रहा है कि इन सब लोगों से तो कुछ होने वाला है नहीं, मुझे ही जिम्मेदारी उठानी होगी। और भवानी काकू ने डिसाइड कर लिया है कि पॉलिटिक्स पावर का कुछ तो इस्तेमाल किया जाए, थोड़ा तो क्राइम किया जाए। और ऐसे में यहां पर भवानी काकू ने अपने मोर्चे वाले लोगों को बुला लिया और फाइनली उन्हें कहा है कि हमें धावा बोलना है अधिकारी निवास पर और हमारी पोती सवी को वापस लेकर आना है। और ऐसे में दोस्तों, यहां पर सवी को लेने के लिए पूरी तरीके से मोर्चा तैयार कर दिया है यहां पर भवानी काकू ने। लेकिन यहां पर निनाद इंफॉर्मेशन देने वाले हैं विराट को, लेकिन भवानी काकू वहां पर पहुंच जाएगी, क्योंकि सीरियल के मेकर्स भला कितने ही दिन तक जो है फेस टू फेस होने से रोक लेंगे अंबा और भवानी काकू का। और यहां पर आप सभी को मालूम है, ऑलरेडी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि जो मेन स्टोरी लाइन है अगली वो अंबा और भवानी काकू के अतीत से ही जुड़ी है। क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे तो पत्रलेखा पूरी तरीके से कहानी से जा चुकी है, और यहीं से एक और सवाल निकल कर आता है कि अब विनायक का क्या? क्योंकि यहां पर क्या विनायक का किरदार भी पत्रलेखा के साथ स्टोरी लाइन से चला जाएगा? यह सवाल आपके मन में जरूर आया होगा, क्योंकि अब तक सीरियल के मेकर्स जो है इस स्टोरी लाइन पर खींचते हुए आए थे कि विनायक के कारण यह सब कुछ हो रहा है। सही ने चौहान निवास किसके कारण से छोड़ा? विनायक के कारण से, ताकि वो अपने माता पिता के साथ सुरक्षित तरीके से खुशी खुशी रह सके। लेकिन अब तो उसकी माता ही दूर जाएगी, तो क्या यहां पर पत्रलेखा के साथ साथ वीनू का किरदार भी सीरियल से एग्जिट करेगा? तो दोस्तों, यहां पर आप सभी को लग रहा होगा कि ऐसे तो कोई इंपॉर्टेंट वजह होगी ही जिस कारण से अचानक से ऐश्वर्या शर्मा ने सीरियल छोड़ दिया। क्योंकि जिस मोमेंट पर उन पत्रलेखा का किरदार हटाना था उस मोमेंट पे तो वो गया नहीं, लेकिन अब जब कहानी में पत्रलेखा के किरदार की जरूरत है जिसके कारण कहानी उलझ रही थी, वो किरदार सीरियल के मेकर्स ने अचानक से हटा दिया, तो इसकी कोई तो ठोस वजह होगी। आखिरकार इतना क्विकली डिसीजन ऐश्वर्या शर्मा ने कैसे लिया? ऐसा तो है नहीं कि उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया, क्योंकि बाकी सारे एक्टर्स के तो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं फिलहाल। तो ऐसे में ऐश्वर्या शर्मा की कॉन्ट्रैक्ट की बात तो आ ही नहीं सकती कि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था सीरियल के साथ, इसलिए उन्होंने क्विट कर दिया। तो दोस्तों, कहीं से जो है ये अपडेट निकल कर सामने आ रही है, बट इस पे मैं श्योरिटी बिल्कुल नहीं दूंगा, ना ही कंफर्मेशन दूंगा। बस मैं यही कहूंगा एक अफवाह भी हो सकती है या फिर सच भी हो सकता है। बताया जा रहा है ऐश्वर्या शर्मा जो है वो मां बनने वाली है एंड वो प्रेग्नेंट है, एंड इस रीजन से वो शूटिंग से कुछ समय के लिए दूर है। लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, इसको आप सच माने या ना माने ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है इस पर, लेकिन अपडेट आ रही है तो मुझे लगा कि बताना जरूरी है कि शायद ऐसा हो सकता है रीजन है, क्योंकि इसके अलावा सीरियल के मेकर्स के पास कोई बड़ा रीजन पत्रलेखा को हटाने का दिखता नहीं है। एंड जो पर्सनल रीजन आ रहे थे कि नेगेटिव कमेंट के कारण उन्होंने सीरियल छोड़ दिया, लोगों के जो नेगेटिव कमेंट थे, उनके रिव्यूज थे, उसको लेकर छोड़ दिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक्टर होने के नाते हर एक एक्टर और एक्ट्रेस जो कि विलेन का रोल निभाते हैं उनको हर टाइम ये चीजें फेस करनी होती है। एंड एक एक्टर के लिए नेगेटिव कमेंट जो है कोई फर्क नहीं करते उनके लिए, उनको अपना काम करना होता है और वो बखूबी कर जाते हैं। तो नेगेटिव कमेंट के कारण तो आप ये भूल जाइए उन्होंने सीरियल छोड़ दिया, बट दूसरा रीजन है ये लग रहा है कि हाँ भाई हो सकता है ऐसा रीजन भी, तभी तो उन्होंने अचानक से सीरियल को छोड़ दिया। वेल कंफर्मेशन नहीं है, ये तो ऐश्वर्या शर्मा ही बता सकती है असल रीजन क्या है, एंड वो
कुछ जल्दी बता देगी, डिक्लेयर कर देगी, ये भी कंफर्म है। दोस्तों हम लोग चलते हैं आने वाली स्टोरी लाइन की ओर कि विनायक का क्या होगा। तो विनायक यहाँ पर दोस्तों चौहान निवास में ही रहने वाला है और कहानी से आउट नहीं होगा। अब यहाँ पर विनायक अगर चौहान निवास में है तो पत्रलेखा आखिरकार उसको छोड़ कर क्यों गई, ये सीरियल किस तरीके मेकर्स किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल निकल गया, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसके कारण वो ये बता सके कि पत्रलेखा ने विराट के साथ साथ विनायक को भी छोड़ दिया। क्योंकि पत्रलेखा इतने दिनों से जो ये सच्चाई की जंग लड़ रही थी वो विनायक के कारण ही थी, और अगर विनायक को ही वो छोड़कर चले गई तो इतने दिनों से जो स्टोरी लाइन चल रही थी उसका भला मतलब ही क्या रह गया। तो ऑल ओवर ये कहें तो सीरियल के मेकर्स जो है एक पॉइंट पर आकर पूरी तरीके से फंस भी चुके हैं ऐश्वर्या शर्मा के सीरियल छोड़ने के बाद। लेकिन सीरियल के मेकर से ऐसी सिचुएशन भी वो कई बार फेस करते हैं, तो उन्होंने आई थिंक कोई ना कोई रास्ता तो उसका जरूर निकाल लिया होगा। लेकिन विनायक का किरदार एग्जिट नहीं करेगा यहाँ पर, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सई और सत्या चौहान निवास में एंटर कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जिस तरीके से पहले सई के पीछे पूरी तरीके से जो है विराट और पत्रलेखा के बीच में चुन नहीं पा रहा था, विराट किसको चुनना है, सई को चुनना है, पत्रलेखा को चुनना है, और उसी तरीके से आगे की स्टोरी लाइन में अब सई के लिए होने वाली है कि पहले सत्या को चुने जो कि उसका रिश्ता है, या फिर अपने प्यार विराट को चुने। और इसी बेस पर कहानी आगे बढ़ते हुए नजर आ सकती है, और इसका कारण जो है और कोई नहीं, अंबा और भवानी काकू का अतीत बनने वाला है, क्योंकि यही उनको सबको एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर देगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं उस सवाल के बारे में जो कि आज से नहीं बल्कि बहुत लंबे टाइम से ये लगातार मुझसे पूछा जा रहा है, और हर कोई इसके बारे में मुझसे पूछ रहा है कि क्या यहाँ पर वाकई में ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह के बीच में कुछ पर्सनल इश्यूज है जिसके कारण से वो एक दूसरे के साथ कभी ऑफ स्क्रीन नज़र नहीं आते, या फिर वो पूरी तरीके से किसी इंस्टा रील में या फोटोज़ में साथ में नज़र नहीं आते हैं, और ना ही किसी सेलिब्रेशन में वो एक साथ सेलिब्रेट करते हुए हमें नज़र आए। तो यहाँ पर दोस्तों उनके पर्सनल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ऑफिशियली जो है किसी का स्टेटमेंट इस पर नहीं आया है, क्योंकि दोनों कलाकार एक साथ काम यहाँ पर कर रहे हैं एक ही सेट पर। तो सीधी सी बात है, ये चीज़ आउट कर कि उनके बीच में कोई पर्सनल इश्यूज़ है या फिर लड़ाई झगड़े हैं, ये करके वो माहौल नहीं खराब करना चाहते, ना तो सीरियल की ऑडियंस का ना ही सेट का। ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि उनके बीच में कोई पर्सनल इश्यूज हो, रोल को लेकर, किसी और चीज को लेकर, जिसके कारण से वो एक दूसरे के साथ जो है उतना अच्छा खासा बॉन्ड तैयार नहीं कर पाए जैसा बाकी एक्टर के साथ उनका सेट पर है। और इसी के साथ ही दोस्तों आप सोशल मीडिया पर देखते रहते होंगे ये सब चीज़ें हैं कि ऐश्वर्या शर्मा को स्टार्टिंग में बताया था कि वो सीरियल की लीड होगी, बाद में आयशा सिंह को लीड बना दिया, उनको नेगेटिव कर दिया, जबकि सीरियल के मेकर्स ने उनको ये चीज़ें बताई नहीं थी कि वो नेगेटिव हो जाएगी बाद में। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। ऐश्वर्या शर्मा को और आयशा सिंह को जो है और बाकी कलाकारों को पहले ही बता दिया जाता है कि उनका सीरियल में रोल किस तरीके का होगा, और बाद में इसे जो है फ्लेक्सिबल रखा जाएगा और इसे चेंज भी किया जा सकता है। और इसके लिए बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होती है हर एक टीवी एक्टर की सीरियल करने से पहले, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग नहीं होगी तो कल को कोई भी एक्टर जाकर बोल देगा मैं नहीं कर रहा ऐसा रोल, मुझे करना ही नहीं है। तो यहाँ पर सीरियल के मेकर्स तो अटक जाएंगे कि हर रोज एक ना एक किरदार भाग रहा है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है दोस्तों कि उनको कुछ रोल अलग बताया था और सीरियल के मेकर्स ने कुछ और रोल दे दिया। ये सारी चीजें पहले से फिक्स होती है और सब कुछ प्रोफेशनली कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग और लीगली कार्रवाई के साथ जो है ये काम किया जाता है। तो रोल वोल की कोई बात नहीं है, हो सकता है उनके बीच में कोई पर्सनल इश्यू हो। ऑल ओवर दोस्तों कोशिश की है मैंने आज के इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब देने की। इंस्टाग्राम पर लगातार यही सवाल आ रहे थे, हालांकि मैं सबको सबका सवाल एक जैसा, तो मैंने सोचा वीडियो में ही रिप्लाई कर दूं, तो वहां रिप्लाई नहीं दे पाया हूं। और कोई सवाल है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़े अपडेट मैं आपको लगातार यहां पर पहुंचाता रहता हूं। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।